इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। इंडिया आपको रोज अजल से तबाह करने पर तुला हुआ है। हाँ, अच्छा, मतलब सब कुछ ठीक है। इसराइल की हमायत उसे हासिल है। इसराइली फौजी उनकी वो एडवाइजर उनको गाइड करते रहे मकबूजा कश्मीर में, उसी पैटर्न पे वो मकबूजा कश्मीर में काम कर रहे हैं। उन्हें सबसे ज्यादा असला वो दे रहे हैं। ओके, दोस्ती उनकी इसराइल के साथ है। वहां उन्होंने इसराइल की मदद के लिए अपना बैरी बेड़ा भेजा है इंडियंस ने। लेकिन एक और बात भी है जो खुल के बताई नहीं जा रही आम पाकिस्तानियों को, वो ये है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, ये कराची में भी टारगेट किलिंग करते हैं, ये लाहौर में भी टारगेट किलिंग करते हैं, इवन आज़ाद कश्मीर में जाकर टारगेट किलिंग करते हैं। और अब पाकिस्तान की जो रियासत है उसके पास सबूत मौजूद हैं। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, जो कि 1947-48 से ही इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रही है। और रॉ जो है वो तो काफ़ी पिछले कई सालों से मुदाखलत कर, वो अशरफ गनी के दौर में उन्होंने एनडीएस जो एक अफगान इंटेलिजेंस थी उसके साथ मिलके उन्होंने पाकिस्तान में कुछ खुफिया सेल बनाए हुए हैं। और ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करते हैं। मामला ठीक नहीं है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर। इन्होंने भारत पे आरोप लगाया कि पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादियों को ठोका जा रहा है अज्ञात हमलावरों के द्वारा, ये रॉ ने करवाया है। पाकिस्तान में ये हमेशा का कस्टम रहा है, अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट, कोई मारा जाता है, कोई अगवा होता है, तो वहां पे रॉ पे इल्जाम लगाना यह बहुत पुराना रिवाज है इनका। और उसी पे चल रहे हामिद मीर जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ये बोला कि उनके पास पूरा प्रूफ है कि भारत की रॉ ने ये काम करवाया है। अगर प्रूफ है तो प्रूफ प्रेजेंट करो। और जो इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पे भी यही गाना गाया जाता है कि रॉ ने करवाया है, क्योंकि इनके पास कोई पुख्ता सबूत होते नहीं है, सीधा सीधा इल्जाम रॉ पे लगाया जाता है। इस वीडियो में आप काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अफगानिस्तान के साथ अगर जंग हो, वार हार्डन लोगों के साथ, हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान ने ठीक कहा कि अपना मुल्ला हैबतुल्लाह ने उनसे कहा कि पाकिस्तान में हमले न करें, इसके बावजूद वो हमले कर रहे हैं। 6000 जंगजू वहां सूदा हैं, आराम से बैठे हुए हैं। हमने भी गलती की, हमने क्यों आने दिया उन्हें? इस वक्त जो रूट कॉज है पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जो ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे या मजीद कशीदा हो रहे हैं, और उसकी वजह कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। माजी में भी कारजाई की हुकूमत हो, अशरफ गनी की हुकूमत हो, ये एक बहुत बड़ा इशू रहा। उस वक्त पाकिस्तान खुलकर इल्जाम आयद करता था कि वहां पर जो अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी है और जो भारत की खुफिया एजेंसी है, ये मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और जो पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द गिरोह हैं इनकी वो पुष्ट पनाही करते हैं। और क्योंकि वहां पर जो कारजाई की हुकूमत हो या अशरफ गनी की हुकूमत हो, हमें यही बताया जाता था कि उनका झुकाव भारत की तरफ है। और फिर जब वहां पर अमेरिका और दूसरे इत्तेहादी अफवाज वहां पे मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत में जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं जिनको वो कहते थे, उनके लिए ऑपरेट करना वहां पर आसान। और ये चीजें जो हैं, ये इस तरह अफगान महाजरीन की वापसी का फैसला होना था। महाजर हमेशा किसी मुल्क के लिए खसारे का बायस नहीं होते। वो इटली वाले इनवाइट कर रहे हैं, जापानी इनवाइट करते रहे, तो तुर्कों को मंगवाया अपना जर्मनी ने। अमेरिका में माइग्रेशन होती रहती है, लोग बहुत से मुल्कों को वर्करों की जरूरत होती है। और पाकिस्तान तो है ही महाजरों का मुल्क। यहाँ कौन है बरे सगीर की कदीम नस्लों में से कौन है? कोल और दरावड़ हैं जो हमारे यहाँ, जिन्हें मुसलमानों ने दरखुर इतना नहीं समझा और हिंदुओं ने भी, तो उन्हें कबूल ही नहीं किया, तो उसमें से बहुत से क्रिश्चियन ही हो गए। तो और अगर भेजना था वापस, ये सोच समझ के फैसला किया जाता, तो उसकी एक मनसूबाबंदी होनी चाहिए थी, एतमाद में लिया जाना चाहिए था। ड्यूरेंट लाइन का झगड़ा अपनी जगह पे चला आता है।
आपने ये भूल गए कि यहां से बमबारी होती थी अफगानिस्तान पर। ये ठीक है कि पाकिस्तानी अवाम उसके खिलाफ थे, शदीद खिलाफ थे। एक आदमी ने फैसला किया था जिससे पता चलता है अमरीत कितनी खतरनाक है। लेकिन इस तरह ये फैसला कर लेना अचानक, और इस तरह, और पुलिस उसे पैसे बना रही है। बहुत सारी शिकायत भी सामने आ रही हैं, गैर इंसानी रवैये की इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं कि जिन लोगों को पकड़ पकड़ के डिपोर्टेशन कैंप्स में रखा जा रहा है, उनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, बच्चों को अरेस्ट किया जा रहा है, हामला ख़वातीन को अरेस्ट किया जा रहा है, ख़ानदान एक दूसरे से बिछड़ गए हैं, जिन लोगों को वापस भेजा जा रहा है ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनसे रिश्वत ली जा रही है, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि बॉर्डर पर अलग उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, और एक बहुत बड़े लेवल का एक इंसानी बहरान जो है वो हमारे सामने है। तो पाकिस्तान में हमेशा से जो होता रहा है कि हमारा जो भी हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, शायद शॉर्ट टर्म के लिए तो हम उसके फवायद देखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म उसकी इंप्लीकेशंस को कभी भी नहीं जांचा। जो लोग समझदार थे, जो लोग अफगानिस्तान की तारीख से वाकिफ थे, जो लोग अफगान तालिबान के नजरियात से वाकिफ थे, जो लोग अफगान तालिबान और ये जो जिहादी तंजीमें हैं इनके दरमियान आपस में जो गठजोड़ है इससे वाकिफ थे, उनके लिए आज की जो सारी डेवलपमेंट है, जो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात में एक तनाव है, ये कोई हैरान कुन बात नहीं है, क्योंकि उनके ख्याल में अफगान तालिबान आफ्टर ऑल वो एक इंतहा पसंद एक ग्रोह है। माजी में आपको पता है कि किस तरह का उनका कंडक्ट रहा है, और इवन अभी भी दो के हम शुरू में यह तासुर भी देने की कोशिश करते रहे कि अफगान तालिबान में अब बहुत तब्दीली आ गई है, वो माजी के अफगान तालिबान नहीं रहे, वो उस तरह के इंतहा पसंद नहीं रहे, बल्कि उन्होंने वक्त के साथ अपने आप को उसमें तब्दीली लाई है। लेकिन ये वक्त ने साबित किया कि यकीनी तौर पर एक मॉडरेट फैक्शन भी है अफगान तालिबान के अंदर, जो चाहता है कि हमें जो दुनिया के तकाजे हैं उनको सामने रखते हुए जो दुनिया के खदशात हैं, जो कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन आज भी अफगान तालिबान के ऊपर वो तबका हावी है जो इंतहाई आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट का यकीन रखता है। तो जो सेनर वॉइसेस थे, जो क्रिटिक्स थे पाकिस्तान की माजी की अफगान पॉलिसी के, उनको ये पता था कि अफगान तालिबान का दोबारा इक़्तिदार में आने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में मौजूद इस तरह के इंतहा पसंद तंजीमें हैं, वो टीटीपी हो, वो बाकी इससे जुड़े जो दूसरे ग्रोह हों, उनको मजीद तकवीयत मिलेगी, उनको एक इंकरेजमेंट मिलेगी कि अगर अफगान तालिबान कामयाब हो सकते हैं, ये फिर ये समझते हैं कि ये क्यों नहीं पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज को शिकस्त दे सकते, और उसी का जो खमियाजा है आज हम भुगत रहे हैं। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया, आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में भी किस तरह से एक जुगलबंदी है कि अगर पाकिस्तान में कोई भी इंसिडेंट होता है, अगर वो एक इंसिडेंट अगर इनके एयरबेस पे होता है, वहां पे भी ये कोशिश करते हैं कि रा का नाम लगाया जाए, लेकिन वहां पे भी इन्होंने इनडायरेक्टली रा का नाम लगाया। पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पे जब अटैक हुआ था, वहां पे इसका पूरी जिम्मेदारी जिहादे पाकिस्तान ने लिया था, लेकिन उसकी फंडिंग करने को, उसको पूरा ट्रेन करने की जो इन्होंने एक घिनौनी साजिश बताई, वह रा के द्वारा करवाई गई है, ऐसा पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स कहते हैं। सबूत इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन सीधा सीधा इल्जाम लगाना इनको भारत के ऊपर आता है, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। आज की डेट में यह इजराइल पे अटैक करने की बात करते हैं, हमास की तरफ से लड़ने की बात करते हैं, लेकिन अपने देश के अंदर जो गुर्बत इनके लोगों में फैली हुई है, अवाम जिससे परेशान है, उसको यह पूरा नहीं करना चाहते, और उसी की वजह से पूरी दुनिया में यह थू थू हो रही है कि पाकिस्तान आतंकवादी स्टेट है। नो डाउट पाकिस्तान ने अपने आप को प्रूव भी किया है, और वहीं जब भारत से एक युद्ध की बात होती है, जो कि ये क्रिकेट के मैदान में खेलना चाहते हैं, और वहां पे इनकी मदद करने के लिए खुदा खुद आएगा, ऐसा इन्होंने बोला था, लेकिन क्रिकेट के मैदान में तो वही काम करता है जो अच्छा प्लेयर होता है, और क्रिकेट में इनकी जो हार हुई है उसकी वजह से बौखलाए हुए हैं, और लगातार भारत की हार की दुआएं कुछ पाकिस्तानी कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पाकिस्तान के लिए कि अपनी अवाम पे ध्यान दिया जाए, ना कि दुनिया में क्या चल रहा है उस पे ध्यान देना। पाकिस्तान के सियासतदान खुद दुनिया घूम रहे हैं। काकड़ साहब का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जहां पे
पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हनीमून करते हुए पकड़ा गया। फ्रांस में एक रूफटॉप रेस्टोरेंट है, वहां पे ये खाना खाते हुए पकड़े गए, इसके बाद हनीमून मनाते हुए पकड़े गए और इसके बाद इन्होंने जो चाइना का विजिट किया वहां पे ये भीख मांगते पकड़े गए। तो अलग अलग तरह का यहाँ पे इनका आपको फेस दिखता है पाकिस्तानियों का। ट्रस्ट करने लायक कोई भी यहाँ पे फैक्टर नहीं है कि पाकिस्तान पे पूरी तरह से ट्रस्ट किया जाए। हालांकि भारत की तरफ से कई बार दोस्ती की कोशिशें की गई, दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया और उसी के उलट इन्होंने भारत की पीठ में छुरा भौंका है और उसी का नतीजा है आज यह भुगत रहा है और गर्त में जा रहा है। दोस्तों, आपके क्या विचार है जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।